दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल और आज हम सतलोक आश्रम वेदखेड़ी के तीसरे दिन की कवरेज में आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो बसेस हैं उनका लगातार जो आना है वो बना हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो बसेस हैं वो लगातार आ रही हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी के मुख्य गेट की ओर और यहाँ पर आप देखिए अब भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। लगातार जो वाहन हैं वो यहाँ तक आते हैं, अब हम यहाँ पर आने लगे हैं और देखिए किस प्रकार से जो श्रद्धालु हैं वो बस में से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर कार्यरत कुछ ड्राइवर सेवादार और देखिए दोस्तों कितने तादाद में यहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं वो खड़े हैं। दोस्तों ये तो वो ड्राइवर्स हैं जो यहाँ पर सेवा लगातार देते रहते हैं और बहुत से ड्राइवर की जो सेवा लगी हुई है वो लाने और ले जाने की जो सेवा है वो लगातार बनी हुई है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ सेवादार जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर नाम है रहमान दास। रहमान, आप मुस्लिम हैं? मुस्लिम है। एक मुस्लिम होते हुए आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाया? मतलब मालिक ज्ञान सुना अच्छा बाखबर और कुरान शरीफ में फरमान है कि बाखबर ये संत रामपाल महाराज हैं और उनसे नाम दीक्षा लिया, अपना भक्ति कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। सभी मुसलमान भाई के कह रहे हैं कि नाम ले ले अपना भक्ति करवाएं, बाखबर यही है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के वेदखेड़ी शामली आश्रम में। आप देख सकते हैं हम मेन गेट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ माताएं बहनें खड़ी हुई हैं। यहाँ तीसरे दिन भी लगातार जो भीड़ है वो बनी हुई है और सेवाएं जो हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। और आइए अब हम आपको वार्तालाप करवाते हैं जो यहाँ पे बहनें हैं वो यहाँ पे क्या सेवा देख रही हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आप जी क्या सेवा देख रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं वो अंदर जाते हैं, उनके लिए सेवा है, उनका स्वागत करते हैं हम। और जो भी भगत ऐसा है या भगतमती ऐसी है जो चल नहीं पा सकते उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा है जिसे हम लेके अंदर जाते हैं। जिससे पहले कि हम आपको आगे का नज़ारा दिखाएं उससे पहले हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि कुछ और भी संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु बैठे हुए हैं, तो उनसे जाके वार्तालाप करते हैं कि वो यहाँ पे क्या सेवा देख रहे हैं और कैसे सेवा को सुव्यवस्थित तरीके से चला रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप जी यहाँ पे क्या सेवा देख रहे हैं? यहाँ पर सिक्योरिटी से संबंधित सेवाएं देख रहे हैं। जैसे बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और जो अन्य अनुपदेशी आते हैं जैसे वो कोई नशीला पदार्थ अंदर ना लेकर जाएं। तो दोस्तों तीसरे दिन की खास कवरेज में हम दिखाने वाले हैं आपको कि किस प्रकार यहाँ पर एक विशालकाय रसोई घर में हलवा यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। दोस्तों देखिए कितने तादाद में, कितने संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, सेवादार हैं, वो लगातार यहाँ पर हलवा प्रसाद तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पर तैयार हो चुका है ये हलवा और इसको किस प्रकार से, कितनी मेहनत और शिद्दत के साथ में इसको सभी श्रद्धालु हैं वो सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ पे आपने देखा कि कुछ हलवा बन रहा था और कुछ तैयारी चल रही थी और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरी मिष्ठान, ये पूरा मिठाई तैयार हो चुकी है यहाँ पर और कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर ये जो मिठाई यहाँ पर रखी हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों देखिए कितने शानदार तरीके से यहाँ पर घी है जो लबालब भरा हुआ इसमें नजर आ रहा है। बने रहें आप हमारे साथ में। और दोस्तों देखिए, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से इसे बांधा गया है और अब इसे यथास्थान ले जाया जा रहा है। सुरक्षा का और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा गया है। आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार जो सेवादार हैं वो लगातार यहाँ पर सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों लगातार ये तीसरे दिन की जो रिपोर्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस निर्वाण दिवस पर हम संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर आए कुछ श्रद्धालुओं से जानेंगे कि आखिरकार निर्वाण का अर्थ क्या है, इन्हें यहाँ पर कैसा लगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप दास है। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि निर्वाण का अर्थ क्या है सर? निर्वाण का मतलब होता है किसी परम शक्ति का अपने वापस उसी धाम में पहुंच जाना जहाँ से वो आए थे। वो परम शक्ति इस मृत्यु लोक में कोई ना कोई अपना उद्देश्य लेकर आती है और उस उद्देश्य को पूरा करके वो वापस उसी जगह पर चली जाती है। अभी तक आप सुनते आए होंगे जैन धर्म में, जैसे जो जैन धर्म के हैं उन्होंने जब वो
अपने वापस गए थे उस धाम पे, तो उनको निर्वाण कहते थे कि उनका निर्वाण हुआ है, उनकी निर्वाण स्थली भी बनाई गई है। लेकिन जब हम इस सत्ज्ञान से परिचित हो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है और वो यहाँ पर इस मृत्यु लोक में अपना सत्ज्ञान देने के लिए आए थे और अपना ज्ञान देकर वो वापस अपने सतलोक चले गए थे। सर एक और हमारे एक बात हमारे दर्शकों को और बताइए, कोई ऐसा संत या कुछ ऐसे संतों के नाम जिनको निर्वाण प्राप्त हुआ हो? ऐसा मैंने सुना नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध के बारे में बताया जाता है कि उनको निर्वाण हुआ है। लेकिन जब आप इस ज्ञान को समझोगे तब आप जानोगे कि वास्तव में गौतम बुद्ध जी का निर्वाण नहीं हुआ था, उनका यानी कि उनका मोक्ष भी नहीं हुआ था। मोक्ष और निर्वाण में अब जब ये शब्द आ गया, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करना चाहूँगा। मोक्ष होता है कि यहाँ के जीव के लिए, हम सब यहाँ पे जीव है, तो जीव अगर इस मृत्यु लोक से सतलोक तक जाता है यानी कि परम शक्ति के पास पहुँच जाता है, उसको मोक्ष कहते हैं। यानी कि उसका मोक्ष हो जाना, मुक्ति हो जाना उसकी इस लोक से। जो पहले से ही मुक्त है उसको मोक्ष नहीं कहते, उसके लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो निर्वाण सिर्फ कबीर साहिब के लिए ही प्रयोग किया जाता है। सर हमारे दर्शक अगर मोक्ष प्राप्ति करना चाहें तो वो किस प्रकार मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं? मोक्ष प्राप्ति केवल और केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है, और वो भक्ति इस संपूर्ण विश्व में आज केवल संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज और अन्य संतों में कोई एक अंतर बताइए सर। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो वेदों शास्त्रों से मैच कराकर, उंगली रखवाकर ये यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, आपको ऐसा करना है, ये चीज बता रहे हैं। लेकिन जबकि अन्य संत ऐसा नहीं कर रहे। सर लोग कहते हैं कि भी बलि चढ़ाओ, और जैसा कि करौत वाली यहाँ पर बात भी आ रही है, काशी में करौत था, उसे खत्म करने के लिए कबीर साहब मगर गए। सबसे पहले तो मैं आप ये बताइए, ये जो निर्वाण दिवस है यहाँ पर किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत सही प्रश्न पूछा आपने, ये बहुत बड़ा उपलक्ष्य है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ये, और सारे बड़े हर्षोल्लास से इसको मना रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य से, आदेश से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय प्रोग्राम है। जब कबीर साहिब जी मगर से सहशरीर सतलोक गए थे, उन्होंने अपना एक उद्देश्य भी इसमें रखा था, क्योंकि काशी में एक प्रथा चला दी गई थी कि जो काशी में करौत लेगा, यानी कि करौत क्या होता था, हत्ता होता था, उससे गला काट दिया जाता था। और ब्राह्मणों ने धन कमाने के उद्देश्य से ये करौत लगवाया था, और ये भ्रमणा फैलाई थी कि जो काशी में मरेगा करौत लेकर वो सीधा स्वर्ग जाएगा। कबीर साहब की इसके बारे में क्या राय है कि काशी में मरने वाला जाएगा या मगर में? कबीर साहब की क्या राय है इस बारे में? बिल्कुल, उन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया था कि आदमी अपने सत्कर्म से, फिर चाहे वो भारत के या पूरे संपूर्ण विश्व के किसी भी कोने में मरे, अगर वो भक्ति से परिपूर्ण है तो वो सीधा सतलोक में ही जाएगा। अगर वो पाप कर्मी प्राणी है तो चाहे कहीं भी मरे वो नरक में ही जाएगा। नमस्कार बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्तिका है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली रोहिणी से आई हूँ। आपको यहाँ आश्रम में कैसा लगा? मुझे यहाँ पे आश्रम में आके बहुत ही अच्छा लगा। जैसे गुरुजी ने हमारे यहाँ पे इंतजाम करा हुआ है, उसको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर क्या क्या इंतजाम किए हैं, क्या क्या खाने में आपने क्या खाया आपने, हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ पर गुरुजी ने इतनी अच्छी तरह से व्यवस्था कर रखी है, यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से खाने के लिए इन्होंने बनवा रखा है। हर चीज़ की सुविधा यहाँ पे गुरुजी ने हमें मतलब दे रखी है, और यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है। पानी गरम पानी, ठंडा पानी, किसी को रोटी कैसी भी चाहिए, हर चीज़ की सुविधा यहाँ पे। आपने भंडारे में क्या क्या खाया? मैंने भंडारे में आज दाल, परमात्मा गृह से दाल खाई, चावल खाए और पूरी खाई थी आज मैंने। यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ बूंदी या लड्डू ऐसा कुछ बना हुआ है, क्या वो आपने खाया या आपको दिया जा रहा है? हाँ जी, वो सबको दिया जा रहा है और वो सब अच्छे से खा रहे हैं। कितनी बार भंडारा किया आपने? मैंने भंडारा एक ही बार करा। और यहाँ पर कोई पैसा तो नहीं लिया जाता भंडारे का? नहीं, यहाँ पर कोई पैसा नहीं ले जाता, ये फ्री है सबके लिए। एक और श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह है। कहाँ से हैं सर आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से आप यहाँ पे आए हैं। भंडारे में क्या क्या खाया? भंडारे में आलू, चावल और गूंदे का प्रसाद। कैसा लगा भंडारा आपको? अच्छा लगा है। कोई पैसे वैसे तो नहीं लिए गए? भंडारे में कोई भी पैसे नहीं होते। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ अनुयायी बहनें भी जुड़ी हुई हैं, तो हम आपसे उनकी कुछ वार्तालाप करवाते हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। आपका नाम? प्रीति दासी। तो प्रीति जी, आप ये भंडारे में आई हुई हैं, आपको यहाँ पे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा
लगा हमें यहाँ पे। आपने भंडारे में जो भोजन प्राप्त किया आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी, यहाँ का भोजन बहुत अच्छा है। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं, बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधारक में क्या योगदान है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने एक नशा जो लोग कितना प्रयास करते हैं पर नशे जैसी बीमारी से नहीं छूट पाते, संत रामपाल जी महाराज केवल मात्र अपने ज्ञान से और सद्भक्ति से नशा छुड़ा रहे हैं। और बहनों के लिए बहुत बड़ा योगदान है संत रामपाल जी महाराज जी का कि वहाँ पर हमारे बिना दहेज की शादियाँ होती है, जिनको हम रामायणियाँ बोलते हैं। 17 मिनट की शादी होती है जिसके अंदर ना दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। आज की डेट में इसी की वजह से, दहेज की वजह से भ्रूण हत्या की जाती है, बेटी को घर में ही मार दिया जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ये जो द्वारा ये चलाया गया है 17 मिनट की शादी, इसके अंदर कोई दहेज नहीं है, जिससे बहनें एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकती हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं मेन दरबार शाह में, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के कुछ श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानेंगे उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? बलबीर दास। सर, जैसे कि सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज का योगदान समाज सुधार में बहुत बड़ा रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने जब से ये ज्ञान चलाया है तभी से लेकर जहाँ दहेज प्रथा जो एक नासूर बना हुआ था समाज में, उसको समाप्त किया है, पूर्ण रूप से समाप्त करने की ओर वो कदम बढ़ा रहे हैं। और साथ साथ समाज में जो दारू की और वैसे ही बुराइयाँ थी उन सबको दूर करने का उन्होंने भरसक प्रयत्न किया है, वो सफल भी हुए हैं। यही कारण है कि आज इतनी भारी संख्या में उनके भक्त इकट्ठे हुए हैं, उनके शिष्य बने हैं। दोस्तों, हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज की शिष्या जुड़ चुकी हैं, उनसे जानेंगे उनके विचार। नमस्कार मैम। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? मैं मेरठ से आई हूँ, मेरा नाम शशि है। मैम, संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार में क्या योगदान है? मैम, संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार में बहुत ज़्यादा योगदान है। आज के टाइम पर संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज एक समाज के बीच में जो नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उसको जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। दहेज जड़ से ख़त्म किया जा रहा है, दहेज का बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है उनके द्वारा, और उनके शिष्य जितने भी हैं वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं इसमें। और आपको मैम आश्रम में आके कैसा लग रहा है? आश्रम में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही यहाँ पे शांति का माहौल है और इतना अच्छा भाईचारा मैंने कभी नहीं देखा है कहीं भी, ना तो कहीं किसी भी समागम इस तरह से जो भंडारे करते हैं लोग बहुत से करते हैं वहाँ पे ना देखने को मिलता है, ना शादी विवाह में कहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे दहेज रहित शादियाँ भी होती हैं, उनमें भी बहुत ही साधारण तरीके से की जाती है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान अनुसार, उसमें भी बहुत ही अच्छा लगता है। और जो यहाँ पे भाईचारा है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे जातिवादी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भेदभाव किसी में नहीं है, ऊंच नीच कुछ नहीं है, एक समान बिल्कुल बोलचाल भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे व्यवस्था इतनी अच्छी है कि जो भगत भाई बहन होते हैं वो भाइयों के लिए अलग स्थान होता है और बहनों के लिए, माताओं के लिए अलग व्यवस्था होती है। जी, धन्यवाद मैम।